नमस्कार दोस्तों। तुलसी के पेड़ में दूध, कच्चा दूध जो है वो चढ़ाया जाता है, सभी लोगों ने सुना होगा। लेकिन आप लोगों ने ये नहीं सुना होगा किस दिन इसको चढ़ाने से हमें ज्यादा लाभ मिलता है। हमारे घर में धन संपदा जो है वो दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने लगती है। तुलसी का पौधा कोई साधारण पौधा नहीं है, वनस्पतियों में ये सर्वश्रेष्ठ पौधा बताया जाता है। तुलसी के पौधे में दिव्य शक्तियों का भी वास होता है। तुलसी हमारे घर में हमेशा ही सकारात्मकता को बनाए रखती है। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, तुलसी पे जल चढ़ाना तो मामूली बात है। हर कोई व्यक्ति अपने घर में तुलसी में जल चढ़ाकर पुण्यों को प्राप्त करता है। दोस्तों, जब हम तुलसी की सेवा करने लगते हैं, तुलसी की नियम पूर्वक पूजा करने लगते हैं, तो हमारे युगों युगों के पाप जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, हमें कई गुना हमें लाभ प्रदान होने लगता है। हमारे जीवन में चल रही समस्याएं, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्याएं हैं वह दूर हो जाती हैं। साथ में दोस्तों, हमें तुलसी माता की सेवा करते हुए अनेक ऐसे कार्य हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान हर महिला को तुलसी माता से थोड़ी दूरी बना के रखना चाहिए। उस समय यदि तुलसी माता के संपर्क में ना आए तो ज्यादा बेहतर रहता है। तुलसी माता की यदि सेवा कोई व्यक्ति करता है तो उसके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं रहती है। साथ में उसकी संतान जो है वो हमेशा ही ऐश्वर्यवान बनती है। दोस्तों, तुलसी में माता लक्ष्मी का वास होता है, इसीलिए तुलसी माता की पूजा करते समय हमें भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का ध्यान करना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास यदि केले का वृक्ष लगा दिया जाए तो हमें उसका लाख गुना फल मिलने लगता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में श्री लक्ष्मी नारायण का प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, यदि आपके घर में रिश्ते जो हैं वो आपस में बिल्कुल नहीं बनते हैं, आप अपने रिश्ते में यानी आप चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो या माँ बेटी का रिश्ता हो या पिता या बेटे का रिश्ता हो, किसी भी प्रकार का रिश्ता है, आप चाहते हो मजबूत हो जाए, आपके घर में रोज रोज के कलेश जो हैं वो बंद हो जाएं, तो ऐसे में आप तुलसी के पौधे की जड़ के पास यानी आप कलावा जो है वो 7 राउंड लगाकर अपनी मनोकामना को बोलते हुए बांधे। दोस्तों, जो भी तुलसी के पौधे में कलावा या मौली को बांधता है अपनी मनोकामनाओं को बोलते हुए, उस घर में उस समस्या कभी भी जो है वो रहती नहीं है। दोस्तों, उस घर में ये समस्याएं जो हैं वो दूर जाने लगती हैं। कभी भी हमें तुलसी के पौधे को बिना चुन्नी के नहीं रखना चाहिए। कार्तिक माह में जब हम तुलसी माता की पूजा करते हैं तो हम उन्हें लहंगा चुनरी पहनाते हैं, तो हमें उनकी चुनरी की सही से देखरेख करनी चाहिए, समय समय पर उन्हें ठीक से उड़ाते रहना चाहिए। दोस्तों, तुलसी माता के पास हमें कभी भी गंदे वस्त्रों को नहीं डालना चाहिए, जूते चप्पल भी बहुत ही दूरी बना के रखना चाहिए, क्योंकि तुलसी के आसपास हमेशा ही हमें साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास सबसे खास बात जो होती है वो ये होती है, कोई भी विषैले जो जीव होते हैं वो नहीं आ पाते हैं, काफी दूरी तक उनको उसका प्रभाव रहता है। तुलसी के पौधे में हमने देखा है कि लोग उनकी जो पत्तियां हैं वो सूख कर झड़ जाती हैं, उसको उठाकर डस्टबिन में फेंक देते हैं, लेकिन नहीं, जब तुलसी के पौधे की पत्तियां जो सूख जाती हैं, जैसा कि अभी पतझड़ का मौसम चल रहा है, तो उन्हें तुलसी की पत्तियों को उठाकर उसी मिट्टी में आप दोबारा से गाड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हो अपने घर में संतान रूपी आपके घर में समस्या चल रही है तो आप तुलसी पर प्रतिदिन आप एक लाल रंग का फूल चढ़ाना प्रारंभ करिए। आप देखेंगे कि आपके घर में संतान की किलकारियां जो हैं वो गूंजने लगी है। माता तुलसी की पूजा मात्र आपके जीवन में चल रही संतान सुख की जो भी समस्या है उसको दूर कर देगी। दोस्तों, माता लक्ष्मी को लाल रंग का फूल जो है वो अति प्रिय है, तो आप लाल रंग के फूल को प्रतिदिन माता तुलसी पर चढ़ाना प्रारंभ करिए। लेकिन दोस्तों, पूरे विश्वास के साथ आप इस भावना के साथ चढ़ाना प्रारंभ करिए कि माता लक्ष्मी का इसमें वास है। दोस्तों, यदि आपके जगह जगह पर जा जाके थक चुके हो और आपका समाज में कोई मान सम्मान नहीं करता है, तो ऐसे में आप लोगों का चक्कर ना लगा के तुलसी माता की परिक्रमा करना प्रारंभ करिए। दोस्तों, आप प्रतिदिन नियम बना लीजिए, भले ही 2 परिक्रमा करें। परिक्रमा लगाते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है और आपको भगवान श्री हरि से ध्यान करना है। आपको श्री शालिग्राम की प्रतिमा यदि आपके पास नहीं है तो आपको चिंता नहीं करनी है, आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का वास करते रहना है
और आपको परिक्रमा लगा लेना है। परिक्रमा आप जब बहुत ज्यादा संख्या में लगाते हो तो सम संख्या में नहीं लगाए जाते हैं, विषम संख्या में लगाए जाते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस तरीके से लगाए जाते हैं। यदि आप जोड़े के रूप में लगा रहे हो तब आप मतलब 2 परिक्रमा लगा सकते हो, यानी एक जोड़ा बना सकते हो। इसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि तुलसी के पौधे के पास हमें कभी भी जूठे शक्कर, कभी भी बर्तनों को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कई लोगों के यहाँ तुलसी का जो पौधा होता है वो घर के आंगन में भी लगा होता है। तुलसी के पौधे के पास हमें विशेष प्रकार की सावधानियां जो हैं उनको बरतते रहना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास यदि हम कांटेदार वृक्ष लगाते हैं तो इससे भी हमें कई गुना परेशानियों को सामना करना पड़ता है। तो तुलसी के पौधे के पास हमेशा ही हमें नर्म पत्ते वाले जो भी पौधे होते हैं उनको लगाना चाहिए, सुगंधित जो भी पौधे होते हैं उनको लगाना चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी उस पौधे में हमेशा विराजमान रहे, माता तुलसी की कृपा हमारे पर बनी रहे। दोस्तों तुलसी जो है वो कोई साधारण पौधा नहीं है। अब मैं बात करती हूँ, यदि आपके घर में धन संबंधी परेशानी जो है वो बहुत ही ज्यादा चल रही है, बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं आपके घर के मुखिया, उसके बावजूद भी आपके घर में धन जो है वो टिक नहीं रहा है, आप बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी हैं, तो ऐसे में आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपको शुक्रवार का दिन चूज करना है, क्योंकि शुक्रवार का जो दिन है वो माता लक्ष्मी का दिन है। और शुक्रवार के दिन आप सुबह में स्नान कर लीजिए। आप जिस भी विधि से भगवान की पूजा आराधना करते हैं उस विधि से पूजा आराधना कर लीजिए। उसके बाद आप तुलसी के पौधे में 1 लोटा जल को चढ़ाएं। आप तुलसी के पौधे में जल जो है वो हमेशा ही सही एक क्वांटिटी में या कह सकते हैं सही मात्रा में चढ़ाना चाहिए। ज्यादा जल चढ़ाना भी तुलसी के लिए कभी कभी घातक हो जाता है, कभी कभी हमारा तुलसी का पौधा जो है वो खराब भी हो जाता है ज्यादा जल चढ़ाने से। इसीलिए आप अपने घर में देख लीजिए आपके घर में कितना बड़ा तुलसी का पौधा है, आप उसी हिसाब से ही तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं। दोस्तों तुलसी के पौधे में आपको शुक्रवार के दिन मात्र 1 उंजली लेना है। दोस्तों बहुत सारा आपको कच्चा दूध नहीं लेना है। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी का मंत्र आपको ओम श्री विष्णु प्रिय लक्ष्माय नमः का जाप करते हुए, आपको मैं दोबारा मंत्र बता दूं, ओम श्री विष्णु प्रिय लक्ष्माय नमः का जाप करना है। और आपने जो उंजली में जल लिया था दोस्तों उसको आपको इस तरीके से माता लक्ष्मी के नाम से तुलसी के पौधे में चढ़ाना है, जड़ में चढ़ाना है दोस्तों, तुलसी के पत्तों के ऊपर नहीं, जड़ जहां पर होती है उस जड़ के पास हमें चढ़ाना है। बहुत ज्यादा दूध नहीं चढ़ाना है क्योंकि पौधा खराब ना हो, वह भी हमें ध्यान में रखना है। तो मात्र 1 उंजली जल आप कच्चा दूध आप तुलसी की जड़ में चढ़ाना प्रारंभ करिए। प्रत्येक आप शुक्रवार को ऐसा कर्म करिए, आपके घर में धन संपदा जो है वो दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने लगेगी। माता तुलसी से आप ध्यान लगाकर पूजा अर्चना प्रारंभ करेंगे तो आप देखेंगे आपके जीवन में समस्याएं जो है वो दूर जाने लगी हैं। दोस्तों यदि आपको विश्वास है कि तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी का वास है तभी आप माता तुलसी के उपायों को करिए, अन्यथा आप प्लीज इन उपायों से दूर रहिए, क्योंकि विश्वास से किया हुआ कार्य ही हमेशा सिद्ध होता है। यदि आप चाहते हो आपके घर में लक्ष्मी नारायण हमेशा ही अपने चरण कमलों की छाप को बनाए रखें, तो जरूरी नहीं है आपको बड़े बड़े यज्ञ करनी है, बड़े बड़े आपको जाप करने हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान करने हैं। आप यदि छोटा सा भी काम अपने घर में नियमित रूप से करना प्रारंभ करने लगते हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी की, माता तुलसी की कृपा आपके घर में होने लगती है। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लगा हो माता तुलसी का ये उपाय मात्र आपके जीवन में चल रही समस्याओं को दूर कर देगा, तभी आप लोग वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा, क्योंकि माता तुलसी जिस प्रकार महकती है ठीक उसी प्रकार आपके घर में भी महक बनाए रखेंगी, आपके परिवार में रहने वाले व्यक्तियों के बीच में हमेशा ही प्रेम बनाए रखेंगी। दोस्तों इसी के साथ दोस्तों मैं आप लोगों से लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।